मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो इन टुडेज वीडियो वी लर्न इकाई 5 और चैप्टर 5 whose name is छायावाद. So let's begin up with the summary. The first point says छायावाद रोमांटिसिज्म का हिंदी रूप है. छायावाद is the Hindi version of romanticism. इसमें कवि अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं. Poets freely express their feelings and imagination in it. पॉइंट नंबर 3, छायावाद के दौर में कवियों ने नई और अलग शैली अपनाई. इन छायावाद पोएट यूज्ड अ न्यू एंड यूनिक स्टाइल. छायावाद के समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था. द छायावाद एरा हैपेंड ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. गांधी जी की नीतियाँ उस समय कारगर नहीं हो रही थी. गांधी जी स्ट्रैटेजीज weren't working well at the time. पॉइंट नंबर 6, छायावादी कवि राजनीति से थोड़े दूर थे. छायावाद पोएट्स वर अ बिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिक्स. उनकी रुचि आत्म अनुभव और कला में थी. दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सेल्फ एक्सपीरियंस एंड आर्ट. पॉइंट नंबर 8, पंत प्रसाद निराला जैसे कवियों ने नई कविता लिखी. पोएट्स लाइक पंत प्रसाद एंड निराला रोट इन अ फ्रेश स्टाइल. पॉइंट नंबर 9, 1920 तक छायावाद शब्द प्रसिद्ध हो गया. बाय 1920 द वर्ड छायावाद became well known. पॉइंट नंबर 10, आचार्य शुक्ल ने इस छायाभास से जोड़ा. आचार्य शुक्ला linked it with छायाभास छाया आभास which means illusion or shadow. पॉइंट नंबर 11, छायावाद के 4 मुख्य कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी. मेन 4 poets of छायावादिस आर प्रसाद, निराला, पंत एंड महादेवी. पॉइंट नंबर 12, बाद में प्रगतिवाद आया जो समय की मुक्ति पर केंद्रित था. Later, प्रगतिवाद came which focused on social liberation. पॉइंट नंबर 13, प्रगतिवाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संत से शुरू हुआ. प्रगतिवाद began in 1936 with Progressive Writers Association. So this can also be a question in short answer questions in the exam, like प्रगतिवाद में what began or when the Progressive Writers Association was began. प्रगतिशील लेखक संत कब शुरू हुआ और कौन से एरा में शुरू हुआ. सो यू कैन राइट इट लाइक प्रगतिवाद 1936 में प्रगतिशील लेखक संत से शुरू हुआ. ओह आई एम सो सॉरी गाइज. द क्वेश्चन कैन बी लाइक प्रगतिवाद व्हेन इट हैड बिगन. कब प्रगतिवाद शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ. सो यू कैन राइट लाइक प्रगतिवाद 1936 में शुरू हुआ और इट बिगैन विद प्रगतिशील लेखक संत से शुरू हुआ. प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इट बिगैन. पॉइंट नंबर 14, इसने कई कवियों को प्रभावित किया जैसे नागार्जुन एंड मुक्तिबोध. पॉइंट नंबर 15, फिर आया प्रयोगवाद जिसमें नई सोच और नए तरीके थे. देन केम प्रयोगवाद विद न्यू थॉट्स एंड टेक्निक्स. प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग और कला दोनों को महत्व देते हैं. प्रयोगवादी पोएट्स वैल्यू बोथ एक्सपेरिमेंटेशन एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी. कला प्रयोग और कला. प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड कला मीन्स आर्टिस्ट. ओके. पॉइंट नंबर 7, कला मीन्स आर्ट. पॉइंट नंबर 17, इस धारा में अज्ञेय और अन्य कवियों ने मिलकर नए विचार दिए. इन दिस स्ट्रीम अज्ञेय एंड अदर पोएट्स ब्रॉट फ्रेश आइडियाज. Now let's move on to the short answer questions. Question number 1, छायावाद पर संक्षेप में प्रकाश डालिए. थ्रो लाइट ऑन छायावाद ब्रीफली. आंसर. पॉइंट नंबर 1, छायावाद हिंदी साहित्य में रोमांटिक विचारधारा का युग था जिसमें भावना, कल्पना और सौंदर्य को प्राथमिकता दी गई. छायावाद was a romantic era in Hindi literature that gave importance to emotions, imagination and beauty. Point number 2, इस युग में कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को कविता में उजागर किया. इन छायावाद एरा पोएट्स एक्सप्रेस देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स थ्रू पोएट्री. जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके प्रमुख कवि थे. किसके? छायावाद के.
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर इट्स मेन पोएट्स. लास्ट पॉइंट, छायावाद ने हिंदी कविता को नया रूप, नई सोच और आत्मा की गहराई दी. छायावाद gave Hindi poetry a new form. Chayavad gave Hindi poetry a new form, new thoughts and the depth of the soul. Now let's move on to question number 2, which asks that Jayashankar Prasad का सामान्य परिचय दीजिए. This is going to be an easy answer. Give a general introduction of Jayashankar Prasad. I'm so sorry guys. Answer number 2. Point number 1. Jayashankar Prasad हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे. Jayashankar Prasad was a leading poet, playwright and novelist of the Chayavad era in Hindi literature. Point number 2. उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ. He was born on 30 January 1889 in वाराणसी उत्तर प्रदेश. Point number 3. प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी काव्य, चंद्रगुप्त which was a नाटक, कंकाल which was an उपन्यास which means a novel. His major works are कामायनी poetry, चंद्रगुप्ता drama and कंकाल a novel. उन्होंने हिंदी साहित्य को भाव, भाषा और कला की दृष्टि से बहुत समृद्ध किया. He enriched Hindi literature emotionally, linguistically and artistically. Now let's move on to question number 3, which asks that प्रगतिवादी काव्य से क्या अभिप्राय है? What is meant by progressive poetry? Answer. Point number 1. प्रगतिवादी काव्य वह कविता है जो समाज, गरीबी, अन्याय और शोषण जैसे मुद्दों पर ध्यान देती है. Progressive poetry is a kind of poetry that focuses on issues like society, poverty, injustice and exploitation. Point number 2. इसका उद्देश्य समाज को सुधारना और लोगों को जागरूक बनाना है. So its goal is to reform society and make people aware. Point number 3. इस काव्य धारा की शुरुआत 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से मानी जाती है. This poetry movement started in 1936 with the foundation of the Progressive Writers प्रगतिशील लेखक Association संघ. Okay. Last point. निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर जैसे कवि प्रगतिवाद काव्य के प्रमुख प्रतिनिधि है. निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध and Shamsher are the main poets of progressive poetry. Now let's move on to question number 4, which asks that सच्चिदानंद, हरिनंद, वात्स्यायन के बारे में संक्षेप में बताइए. Give a brief introduction of Sachinananda, Hirananda, Vatsyayan. So the answer says that point number 1, Sacchidanand, Hiranand, Vatsyayan का प्रसिद्ध नाम अज्ञेय था. So in exam you can get a short answer question of so big question like this name is really big. Sacchidananda, Hirananda, Vatsyayan was famously known as what? उनका प्रसिद्ध नाम क्या था? So you can write अज्ञेय. Or they can also ask supposedly like Agyey's full name was what? What was Agyey's full name? So you can write Sacchidanand, Hiranand, Vatsyayan. Okay. Now let's move on to the second point of the brief introduction of Sacchidanand, Hiranand, Vatsyayan. वह हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रयोगवादी और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं. He is considered a key figure of experimentalism, प्रयोगवाद and the new poetry movement in Hindi literature. Point number 3. उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. He was born on 7 March 1911 in उत्तर प्रदेश. Point number 4. उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा. His famous works include Shekhar, Ek Jeevani, Angan Ke Paar Dwar and Sagar Mudra. Now let's move on to the long answer questions. The question 1 asks that छायावादी काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए. What are the general features? विशेषताएं means features, okay, of छायावादी poetry, romantic poetry. Answer. Point number 1. छायावादी काव्य में भावनाओं और कल्पनाओं का सुंदर मेल होता है.
छायावादी पोएट्री ब्यूटिफुली ब्लेंड्स इमोशंस एंड इमेजिनेशंस। पॉइंट नंबर 2, इनमें कवि अपने मन की बातें और आत्मा की गहराइयों को प्रकट करता है। द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ द हार्ट एंड द डेप्थ्स ऑफ द सोल। प्रकृति नेचर का अत्यधिक चित्रण होता है, जैसे फूल, बादल, चांद आदि। नेचर इज डीपली डिस्क्राइब लाइक फ्लावर्स, क्लाउड्स, द मून एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज द पॉइंट नंबर 4, कविता में मैं स्वयं का प्रयोग अधिक होता है, यानी व्यक्तिवाद की भावना होती है। देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आई शोइंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। पॉइंट नंबर 5, यह काव्य आत्मा चिंतन, सौंदर्य और रहस्यवाद से भरा होता है। दिस पोएट्री इज फिल्ड विद सेल्फ रिफ्लेक्शन, ब्यूटी एंड मिस्टिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय दीजिए। मीन्स गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन दीज 3 पोएट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द इंट्रोडक्शन ऑफ सुमित्रानंद पंत। फर्स्ट पॉइंट, प्रकृति प्रेमी कवि थे जो पहाड़ों की सुंदरता को चित्रित करते थे। He was a nature loving poet who beautifully described the beauty of mountains. इनकी भाषा बहुत ही कोमल, मीठी और काव्यात्मक होती थी। His language was soft, sweet and poetic. इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है पल्लव, गंजन, वाणी। His famous poetry works include पल्लव, गंजन and वीणा. Oh, I'm so sorry guys, it's Veena, not Vani, it's Veena. Now the last point about the introduction of Sumitranand Pant is इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था. He was also awarded the Jnanpith Award. This is actually Jnanpith. Sorry guys, English translation is wrong. It's Jnanpith. Yes. Now the second परिचय is about सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. निराला ने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में कविताएं लिखी. Nirala wrote poems in both छायावाद and प्रगतिवाद movements. उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई सोच अपनाई. He broke old traditions and adopted a new thinking style. इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सरोज स्मृति, तुलसीदास, कक्कुरमुर्ता. His famous works include Saroj Smriti, Tulsidas and Kakurmurta. वो हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं. He is considered a revolutionary poet of Hindi literature. Now comes our third poet, महादेवी वर्मा and her साहित्यिक परिचय. इन्हें छायावाद की देवी कहा जाता है. She is called the goddess of छायावाद in the reader. इनकी कविताओं में दुख, okay so friends, in the reader she said that इन्हें छायावाद की देवी कहा जाता है. इनकी कविताओं में दुख, संवेदना और नारी भावनाएं होती हैं. Her poems express sorrow, sensitivity and feminine emotions. Third point, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार यामा, दीपशिखा. Her famous works are निहार यामा and दीपशिखा. इनकी पक्षभूमि और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले. इन्हें पक्षभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले. She received पद्म भूषण and साहित्यिक अकादमी अवार्ड्स. क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगवादी काव्य के विषय में विस्तृत रूप में प्रकाश डालिए. एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रयोगवादी काव्य. एक्सपेरिमेंटल पोएट्री. प्रयोगवादी काव्य में के विशेष में प्रस्तुत रूप से प्रकाश डालिए. ओके, नाउ द आंसर सेज पॉइंट नंबर 1, प्रयोगवाद 1943 के बाद का काव्य आंदोलन था जिसमें नई भाषा और नए विचार लिखे गए. प्रयोगवाद was a poetry movement after 1943 that brought new language and fresh ideas. Second point, इनमें पुरानी शैली और परंपराओं को तोड़कर नई सोच को अपनाया गया. It broke old styles and traditions, adopting new ways of thinking. प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अकेलापन और समाज की समस्याओं को दिखाया. Poets of this era expressed inner conflict, loneliness and social issues. इस युग की भाषा बोलचाल की थी, सरल, सटीक और प्रभावशाली.
The language of this era was conversational, simple, direct and impactful. प्रमुख कवि है अज्ञय सच्चिदानंद वात्स्यायन, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती. Main poets include अज्ञय सच्चिदानंद वात्स्यायन, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती. Question number 4. Question number 4 says that टिप्पणी लिखिए रामधारी सिंह दिनकर नागार्जुन पर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामधारी सिंह दिनकर एंड नागार्जुन. रामधारी सिंह दिनकर, उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है. किसको? रामधारी सिंह दिनकर को, क्योंकि उनकी कविताओं में देशभक्ति झलकती है. ही इज़ कॉल्ड द नेशनल पोएट बिकॉज हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट पैट्रियोटिज्म. उनकी रचनाएं वीर रस से भरपूर होती थी. हिज वर्क्स वर फिल्ड विद ब्रेवरी एंड हीरोइक इमोशंस. प्रसिद्ध काव्य रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र. फेमस पोएम्स ऑफ रामधारी सिंह दिनकर वर रश्मिरथी एंड कुरुक्षेत्र. वह स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े थे और गांधी जी से प्रेरित थे. ही वॉज कनेक्टेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंस्पायर्ड बाय गांधी. दिनकर जी को साहित्य अकादमी और पद्मभूषण जैसे कई पुरस्कार मिले. दिनकर received many awards like Sahitya Academy and Padma Bhushan. Now let's move on to the second one, which is Nagarjun. नागार्जुन को यात्री कवि भी कहा जाता है क्योंकि वह बहुत यात्राएं करते थे. नागार्जुन is also called the यात्री poet because he traveled a lot. उन्होंने आम आदमी की समस्याओं पर कविताएं लिखी. He wrote poems about the common man's struggles. उनकी भाषा बहुत सरल और बोलचाल की थी. His language was simple and conversational. प्रसिद्ध रचना बलचन्मा रतिनाथ की चाची. फेमस वर्क्स ऑफ नागार्जुन वर बलचन्मा एंड रतिनाथ की चाची. यह क्रांतिकारी विचारों के कवि थे और बदलाव में विश्वास रखते थे. He was a revolutionary poet who believed in change. Okay, so friends, that is it for today. So if you have any doubts, make sure to write in the comment section below. Meet you in the next chapter. Till then, make sure to like, share and subscribe, and make sure to open the notification icon so that you get the notification whenever I post a video for the next chapter. Till that, thank you for watching and have an amazing day.